सो हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, होना भी चाहिए। एग्ज़ाम पास में आ गया है। मैं योगिता मुकाती जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ आपकी निर्वाण सीरीज से। निर्वाण सीरीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर सब्जेक्ट में लगभग 500 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, इतने दिन से आप लोगों की डिमांड थी मैडम मैथ्स कराइए मैथ्स कराइए, तो मैं मैथ्स आज स्टार्ट करने वाली हूँ। मैथ्स में ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस यहाँ से सारा सब्जेक्ट सारा आपको इसमें डिफाइन है। मैं ब्लूप्रिंट भी बता दूंगी आपको। तो बेटा, ये जो चैप्टर है, इनमें से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं वो बिल्कुल मैं आपको करवाना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले, अगर आप इसके बारे में जानते नहीं हैं और डायरेक्ट अगर मैंने आपको सॉल्व करा दिया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जस्टिफाई नहीं है कि मैं उसके बारे में बताऊं ना और डायरेक्ट आपको सॉल्व करा दूं। 2 मिनट का काम है ना, सॉल्व कराना। लेकिन समझ समझ में भी तो आना चाहिए ना कि कौन सी चीज कहाँ से आई है, क्यों आई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये चीजें भी तो पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको मन से बनाकर करने हैं। ओके, चलिए। ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में जैसा कि हम इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह गणित की शाखा है दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। यह गणित की वह शाखा है जो त्रिभुजों की भुजा और कोणों के बीच क्या करती है, संबंध बताती है ना। ये आपके एंगल्स हैं, ये आपके साइड्स हैं, इनके बीच में ये क्या बताती है, रिलेशन बताती है। मुझे मालूम है आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब आ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। मान लीजिए ये कोई सा आपके पास एंगल है, सॉरी ये आपके पास कोई सा ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास। एक मिनट, जस्ट वेट। ठीक है, आपके पास मान लीजिए ये कोई सा ट्रायंगल को एंगल दिया हुआ है। इसमें ये वाला आपके पास मान लीजिए एक आपको ट्रायंगल दिया है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री का क्या है, एंगल है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं इसे। ठीक है, ओके। हमें पढ़नी है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपका ये जो पोर्शन होता है, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस। ओके, और ये वाला जो साइड होता है आपका होता है बेस, और ये वाला जो साइड होता है ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें अभी हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे कि एंगल को मद्देनजर रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। का हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है या कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है या टेन थीटा या कोसेक थीटा या सेक थीटा या कोट थीटा, तो ये बलाएं होती क्या है, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसा आपको जमा लेना है। ठीक है, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ये साइन, ये आपका हो गया कोस, ये आपका हो गया टेन और कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कोट। ठीक है, साइन की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो P अपॉन एच, इट मीन्स क्या हुआ, P अपॉन एच मीन्स क्या हुआ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोस की बात करें तो कोस की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन एच।
मतलब कि मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद हम बात करें tan की, तो tan की क्या होती है, p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आ गया आपका बेस। अब हम बात कर लें कोसेक की, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन में p। सेक की बात कर लें तो वो किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो ये हो गया h अपॉन में b। उसके बाद हम बात कर लें किसकी, कोट की, है ना, तो कोट किसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है टेन का, तो ये हो जाता है b अपॉन में p, है ना, इसको अपोजिट लेके चलना है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय में जो भी ट्रायंगल आपको दिया है उसमें एक क्या होगा, एक आपका होगा परपेंडिकुलर, एक होगा आपका हाइपोटेनियस और एक होगा आपका बेस। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट पी, जो उसका राइट एंगल है 90 डिग्री का, वो कौन सा है, आपका बी। मतलब कि आपने ये ट्रायंगल बनाया, ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया आपका बी, ठीक है। इसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। इसको आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो ये आप सी हो गया, ये आपका ए हो गया। अब वो ए बी इक्वल टू कितना बोल रहा है आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू कितना बोल रहे हैं 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, वो बोल रहा है साइन ए निकालो। मैंने आपको बताया पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, क्या बोल रहे हैं, साइन ए निकालना है। अब मान लीजिए अगर अभी हम एंगल की बात ना करें और साइन निकाल लें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी अपॉन में एच। तो यहाँ तो एच की वैल्यू, हाइपोटेनिस की वैल्यू दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो आपका हाइपोटेनियस है वो आपके परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। p की वैल्यू कितनी दी है, ये परपेंडिकुलर कितनी दी है, इसकी वैल्यू 24 स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी दी है आपको 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, 24 इंटू 24, 4 टू ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 6 7 5 7 6, कितना आ गया 5 7 6, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 5 7 6 और 49 कितना हो गया 9 10, 5 और 1 6 टू 5, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टू 5, तो आपका हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 6 टू 5, रूट इधर ले गए हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये होता है 25 इंटू 25, इट मीन्स कितना हो गया ये आपका 25, ठीक है। अब आपके पास हाइपोटेनियस कितना आ गया 25, इतना आपको समझ में आया, ठीक है, वॉइस आ रही है सबको, ठीक। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया। अब हम, अब ध्यान रखिएगा एच कितना आ गया अपने पास 25, यही इस सवाल को मैं कर देती हूँ सॉल्व, ताकि आगे दिक्कत ना आए। अब वो बोल रहा है साइन ए, साइन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि कौन सा एंगल बोल रहा है वो ए, तो जब वो इस एंगल की बात करे तो जो इसके सामने वाला है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो इसके साथ में है ये वाला, ये क्या हो जाएगा बेस। तो परपेंडिक साइन की पहले आप वैल्यू देख लें, पी अपॉन में एच। अब क्या बोल रहा है ए, तो ए के सामने हमेशा ऐसे ही रहेगा, जो भी एंगल दे आपको उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस। तो सामने क्या है 7, तो यहाँ कितना आ गया 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका
25। ये हो गया आपका 25। अब बोल रहा है वो cos A, तो एंगल तो यही है आपका, ठीक है, एंगल तो आपका यही है। cos किसका उल्टा होता है? sin cos tan, sin cos tan। तो cos बोल रहा है ना, कोट नहीं बोल रहा है बेटा, cos बोल रहा है। तो sin cos क्या हो गया आपका? cos A इज इक्वल टू बी अपॉन में एच। तो ए यही है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और साथ में ये आपका क्या हो गया? बेस। सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, जो भी एंगल बोल रहा है ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ध्यान रख लो, और साथ में जो है वो बेस। तो हमको क्या लिखना है? बेस। बेस कितना दिया है यहाँ? 24। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? 25। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको साइन सी और कोस सी निकालना है, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे सी है, सी के सामने वाला कौन सा है? ये वाला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। बस वैल्यू रखनी है और निकालनी है। साइन की क्या होती है आपको पता है, कॉस की क्या होती है आपको पता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े से और बेसिक रूल्स है, वो मैं आपको बता दूंगी। देन उसके बाद जो एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। जल्दी मुलाकात होगी, बने रहे मेरे साथ निर्वाण सीरीज से। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।